उसमें सरकार भी नहीं ध्यान दे रहा है। ये लॉकडाउन में मूर्तिकार लोग रहा कैसे का बहुत दिक्कत हुआ बाबू हम लोग का। आज हम कम से कम 30 साल कोरोना वायरस ने विदेश सहित देश को भी अपने चपेटे में लिया और जिसके बाद जो है हर वह तबका जो है वो परेशान हुआ, विचलित हुआ कि अब जो है कोरोना महामारी से कैसे हमें राहत मिलेगी। और उसके बाद चमत्कार हुआ कि वैक्सीन भी 3 से 4-5 महीनों के अंतराल के बाद जो है अब वैक्सीन आ गई है और वैक्सीन लोगों में भी धीरे धीरे वितरित किया जाने लगा है और धीरे धीरे हाट बाजार भी खुलने लगे हैं। और उसी बीच में जो है मूर्तिकार अपनी कला का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जब लॉकडाउन था उस समय मूर्तिकारों के पास एक समस्या आ गई थी कि किसी भी तरह के धार्मिक स्थल को भी बंद कर दिया गया था और उसके बाद जो है मूर्तिकार भूखमरी के कगार पर पहुंच गए थे। और अब जो है सरस्वती पूजा कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 16 फरवरी को सरस्वती पूजा भी है और मूर्तिकार जो है लगातार मूर्ति का निर्माण करने में लगे हुए हैं। और कैसे इन्हें इस लॉकडाउन में इन्होंने कैसे अपने आप को सरवाइव किया हम जानते हैं इनसे। आप कितने वर्षों से मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं? कम से कम 30 साल मूर्ति बना रहे हैं। 30 सालों से आप मूर्ति बना रहे हैं? पहले कलकत्ता में बनाते थे तो यहाँ का आदमी हमको बुला के लाया, यहाँ बैठा भी दिया विश्वनाथ शिव मंदिर पिस्का मोड़ में, तो यही मूर्ति बना। यही मूर्ति कितने साल से आप मूर्ति बना रहे हैं? यहाँ आज कम से कम 23 साल हो गया। 23 साल से मूर्ति बना रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? हमारा पिंटू मूर्तिकार। अच्छा, ये जो लॉकडाउन आया, लॉकडाउन किया गया कोरोना महामारी के कारण, उस समय भी हमने देखा कि बहुत से पूजा जो थे लॉकडाउन के दौरान ही पड़ गए थे, तो उसमें आप लोगों ने कैसे सरवाइव किया? दिक्कत हुआ बाबू हम लोग का ऐसे कि खाना का पैसा भी नहीं आया। दूसरा हमें तो मूर्ति नहीं बना है, छोटा छोटा 4 फीट का मूर्ति बनाया था, सरस्वती पूजा में बना रहा है। उसमें देखो क्या होगा नहीं होगा, हम लोग का बहुत दिक्कत में चल रहा है। उसमें सरकार भी नहीं ध्यान दे रहा है। ये लॉकडाउन में मूर्तिकार लोग रहा कैसे का कर रहा है वो भी ध्यान नहीं दिया। अभी हम लोग छोटा छोटा मूर्ति बना रहा है, देखो तो सरस्वती में बेचेगा तो ठीक है, नहीं बेचेगा वो हम लोग को और परेशानी में पड़ने होगा। तो आप जब मूर्ति का निर्माण करते हैं तो आप अकेले काम नहीं करते, आपके साथ कई और भी वर्कर होते हैं, वो भी काम करते हैं? इसमें हम लोग का मिस्त्री लोग भी काम करते हैं, हमारा लड़का भी काम करते हैं, सब मिलजुल के हम लोग काम करते हैं, 5-6 आदमी सभी लोग मिल के काम करते हैं। तो कितने तक की मूर्ति आप बनाते हैं? तो हर साल बनाते हैं 200-250 सरस्वती बनाता है। ये साल तो 50-60 को बनाया। क्या कारण क्या था? मतलब कारण लॉकडाउन में बेचेगा, कोई पूजा करेगा कि नहीं करेगा, हाँ उसमें इसी के लिए बहुत कम कर दिया। हाँ। अभी आप लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं? क्योंकि जब लॉकडाउन नहीं था, लॉकडाउन से पहले आप लोगों की आमदनी हुआ करती थी, कितना हो जाए? हम लोग तो आमदनी कुछ नहीं है, अभी तो मूर्ति बनाया, कोई बुकिंग भी नहीं है। कैसे सरकार नियम फिर करेगा नहीं करेगा उसमें पता नहीं है। मतलब असमंजस में पड़े हुए हैं कि सरकार के द्वारा क्या गाइडलाइन आएगा? गाइडलाइन आएगा क्या करेगा, इसी के लिए तो 50-60 को मूर्ति बनाया है। अच्छा, मूर्तियों की संख्या आपने कम कर दी? हाँ, मूर्ति का संख्या बहुत कम कर दिया। कितने तक की मूर्ति आप बनाते हैं? हमारा पास हर साल तो कम से कम सरस्वती 25,000 30,000, छोटा 10,000 15,000 6,000 7,000 ऐसी हिसाब से बनते हैं। ये साल तो बनाया, ग्राहक तो अभी तक नहीं पहुँचाया है, पहुँचाने के बाद पता चलेगा कैसे क्या करे। अच्छा, आप मूल निवासी कहाँ के हैं? हम बंगाल का। खुलने के बाद भी मूर्तिकारों की स्थिति दयनीय बनी हुई है और जिसके बाद जो है सरकार ने इन मूर्तिकारों की ओर देखना मुनासिब नहीं समझा है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये मूर्तिकार मिट्टी को आकार दे करके एक मूर्ति का निर्माण करते हैं और हर पर्व त्योहार में जो है हमारे लिए मूर्तियाँ तैयार करते हैं और जिसके बाद जो है हम अपना
पूजा अर्चना करते हैं। तो ऐसे में सरकार को भी इन मूर्तिकारों के लिए कोई सरकारी योजना का भी शुरुआत करना चाहिए, ताकि इन मूर्तिकारों को असहज महसूस नहीं हो और ये इसी तरह से अपने कला का प्रदर्शन करते रहें। अपने सहयोगी मनोज के साथ आकाश एक्सप्रेस, झारखंड।